प्रश्न है हमारे सामने, वर्तमान में आरव की आयु आरुषि से दुगुनी और हर्षिता से आधी है। 4 वर्ष बाद आरव की आयु आरुषि से 1.5 गुनी और हर्षिता की आयु उस समय आरुषि की आयु से 2.5 गुनी होगी। तो हर्षिता की वर्तमान आयु क्या है? देखो, वर्तमान में आरव, आरुषि और हर्षिता 2 3 दे रखे, आरव है और आरुषि है, ये कह रहा है ना। वर्तमान में आरव की आयु आरुषि से दुगुनी है। किससे दुगुनी है? से आगे कौन है? आरुषि। अगर आरुषि की 1 लेता हूं तो आरव की कितनी है? आरुषि से दुगुनी यानी 2 है। अगर इसकी 10 होती तो इसकी 20 होती और इसका अनुपात लेते तो कितना आता? 2:1 आता, वो वाला 2:1 है, दुगुनी है। आरव की आयु आरुषि से दुगुनी है तो आरुषि से हमने दुगुनी कर दी और हर्षिता से आधी है। एक तरफ हर्षिता है, आरव की आयु आरुषि से तो दुगुनी है और हर्षिता से आधी है। अगर इसका अनुपात लेता मैं तो इसकी 4 गुनी होगी, यूं, क्योंकि 4 का आधा कितना होता है? 2 होता है, यूं। आरुषि से तो दुगुना हो गया आरव की आयु। हर्षिता से कितनी है? हर्षिता से आधी करनी है तो इसका मतलब हर्षिता की 4 होगी तो उससे ये आधी 2 हो जाएगी, इसलिए। ठीक है। अब आगे कह रहा है 4 वर्ष बाद आरव की आयु आरुषि से 1.5 गुनी होगी। 4 वर्ष बाद की बात है। 4 वर्ष बाद कहेंगे तो यहाँ नीचे चलेंगे, +4, ये हमने वर्तमान ले लिया, प्रेजेंट की बात है। ठीक है। 4 वर्ष बाद क्या है? आरव की आयु आरुषि से 1.5 गुनी। अगर आरुषि की 1 होगी तो उसकी 1.5 गुनी होगी, ये कह रहा है। ठीक है। तो हमें निकालना है हर्षिता की वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान ये चल रहा है। तो अब देखो आगे और लाइन दे रखी है, 4 वर्ष बाद आरव की आयु आरुषि से तो 1.5 गुनी हो गई, ठीक है, और हर्षिता की आयु उस समय आरुषि की आयु से 2.5 गुना होगी। उसको हम बाद में देख लेंगे। ये अपने छोड़ दिया, यहां से यहां तक हमने क्या किया? छोड़ दिया। बस ये सेंटेंस की हमें जरूरत है ही नहीं। हमें 2 का अनुपात से x की वैल्यू निकालनी आती है। 2 का अनुपात दे रखा है तो हम x की वैल्यू, मतलब इसको भी x से गुणा करवाएंगे, इसको भी x से गुणा करवाएंगे तो अनुपात हट जाएगा। अब यहाँ पे किससे गुणा करवाएंगे? वो x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? बाद वाले अनुपात का अंतर कितना हुआ? 1.5 में से 1 गया तो 0.5 बटा वज्र गुणन का अंतर। इनका वज्र गुणा करेंगे, इनका तो गुणा होगा 2 गुणा 1 2 और 1 गुणा 1.5 कितना होता है? 1.5। इसमें से ये माइनस करेंगे, 2 में से 1.5 माइनस किया तो 0.5 बचा। और यहाँ समय कितना दे रखा है? 4 वर्ष का गैप है तो 4 साल का गैप है। ये 0.5 से 0.5 कटा तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई? 4 मिल गई। अब देखो ये वर्तमान आयु है सब जगह, ये वर्तमान आयु। इधर हर्षिता की ये भी वर्तमान ही है। स्टार्टिंग में क्या दे रखी है? वर्तमान आयु दे रखी है ना। देखो वर्तमान में आरव की आयु आरुषि से दुगुनी है और हर्षिता से आधी है, तो ये सब वर्तमान की है। और 2 के अनुपात से हमने क्या निकाली? x की वैल्यू निकाल दी। अब इसको भी मैं 4 से गुणा कराऊंगा तो वर्तमान में आरव की आ जाएगी, इसको भी मैं 4 से गुणा कराऊंगा तो वर्तमान में आरुषि की आ जाएगी, और इसको भी अगर मैं 4 से गुणा कराऊंगा तो वर्तमान में हर्षिता की आयु आ जाएगी। वर्तमान में हर्षिता की आयु आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? हर्षिता 4 गुणा 4 बराबर 16 वर्ष। हमें तो वर्तमान में ही जरूरत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है 16 वर्ष। इस सेंटेंस को हमने लिया ही नहीं, हमारे तो इससे आंसर आ गया, क्योंकि हमें तो वर्तमान आयु ही निकालनी थी। इसलिए कितनी आ गई हर्षिता की? 16 वर्ष। डी है वो इसका राइट आंसर है।